This video is sponsored by V-Guard. विजय विनोद जी, अब ऐसे में क्योंकि महंगाई देश में चुनावी हो गई, बेरोजगारी देश में चुनावी हो गई, पेट्रोल डीजल भी देश में चुनावी हो गए, जनता समझती है क्या? देखिए, जनता की समझ पर हमको भरोसा रखना चाहिए। और ये बात सही है, जैसा संजय भाई ने कहा कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं और चुनाव में इस तरह के मुद्दे आते हैं। जब आपने खुद जो महेश जी से बातचीत की उसमें स्पष्ट है कि भाई जब राजस्थान के लोग 107 रुपये 108 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं तो मध्य प्रदेश का सवाल भी आएगा। महाराष्ट्र में भी 107 रुपये बिक रहा है, तो फिर लोग तुलना करते हैं कि भाई आपको राजस्थान में तो पेट्रोल के दाम याद आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में क्यों नहीं याद आए? महाराष्ट्र में कैसे है वो? ठीक है, हरियाणा में कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, दिल्ली में भी ठीक है, कहीं हिमाचल में ठीक है, कहीं ठीक है, कहीं तो ये तो राज्यों का है। तो उसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। तो ये सारे मुद्दे फिर एक दूसरे से डाइल्यूट हो जाते हैं। रही बात अभी जैसे फ्रीबीज की बात सरदाना जी कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी फ्रीबीज को लेकर जो एक्स्ट्रा बजट पे पड़ता है जोर, वो एक निश्चित रूप से दिक्कत होती है उससे। लेकिन अब हेल्थ एज ए राइट, फंडामेंटल राइट कर किसी स्टेट ने दिया है, जो कि हमारे जैसे लोग तो कहते हैं पूरे देश में देना चाहिए। आयुष्मान योजना उस तरह से तो सक्सेस नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें जिस तरह के पेच हैं, अगर आप जाएं ग्राउंड पे जाएं, अस्पतालों में देखें किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। एक सामान्य नागरिक, एक नौकरी पेशा व्यक्ति में बात कर रहा हूं, बीपीएल की बात तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड नहीं कर रहा। एक नौकरी पेशा व्यक्ति भी आज 5 लाख रुपए अगर उसको देने पड़ जाएं या 10 लाख रुपए देने पड़ जाएं किसी सर्जरी के लिए, तो हालत खराब हो होती है। ऐसे में अगर उसको कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर 5 लाख का कवर दे रही है आयुष्मान योजना के तहत और 25 लाख का कवर अगर अशोक गहलोत की सरकार दे रही है, मैं इसको फ्री भी नहीं मानता हूं। मैं इसको सोशल वेलफेयर की स्कीम मानता हूं। और सरकारों का दायित्व है नागरिकों की रक्षा करना। भाई किसके लिए आखिर सरकारें और देश किसके लिए है? अब ठीक है, आप वो सही है कि बिजली का मामला मान लीजिए है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आप कटौती कर सकते हैं, लेकिन आखिर देश है क्या? नागरिकों से ही तो देश है। नागरिकों को अगर अब 5 साल की गारंटी अगर प्रधानमंत्री जी ने दी है मुफ्त भोजन की, राशन की, तो कोई जरूरत होगी ना उन 80 करोड़ लोगों की, तभी तो दी है। कोई सर्वेक्षण होगा, कोई जरूरत होगी। तो अगर केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी ले रही है कि 5 साल तक जो है 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा, तो मैं तो इसको सोशल वेलफेयर मानता हूं। मैं इसको क्यों फ्री भी मानूंगा? नहीं, लेकिन अगर लोग भूखे हैं, अगर उनकी जरूरत है, या तो फिर इसका एक सर्वेक्षण हो कि भाई कितनों को जरूरत है, कितनों को नहीं जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं है उनको आप उस नेट से बाहर निकालिए। लेकिन अगर 80 करोड़ लोगों को जरूरत है और दिया जा रहा है, तो देश तो नागरिकों के लिए ही है। नहीं तो कुल मिलाकर विनोद जी यही है ना कि भाई कान इस तरफ से पकड़ लीजिए या इस तरफ से पकड़ लीजिए, काटना आपको टैक्स पेयर की ही जेब से है ना। टैक्स पेयर पर बार बार बात होती है गरिमा जी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मान लीजिए 3-4 करोड़ लोग देते हैं इनकम टैक्स की रेंज में, लेकिन जब एक गरीब आदमी भी बीड़ी का बंडल खरीदता है उसमें भी टैक्स देता है। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस देता है कि नहीं देता है? अगर वो साबुन लाता है उसमें भी टैक्स देता है। हम ये क्यों कहते हैं कि खाली टैक्स पेयर वही 4 करोड़ लोग हैं? वो जो किसान जो है, जिसको किसान सम्मान निधि मिल रही है 2000 रुपए, मान लीजिए उसको 500 रुपए महीने के मिल रही हैं अगर, तो वो डीजल जब खरीदता है तो 93 रुपए में डीजल खरीद रहा है, तो उसको घुमा करके आपने 3,500 रुपए मिल रहे हैं, उस पर तो हल्ला मचाएंगे और ये जो क्यों दिया जा रहा है। लेकिन जब उस पर वो टैक्स की मार पड़ती है, उसके डीजल की उसकी बढ़ जाती है, तो वही किसान, उसको दिक्कत नहीं होती। खाद में आप देख लीजिए, जो 800 का बोरा जो है बोरी 1500 मिल रही है उसको, उसमें भी टैक्स उसको देना पड़ता है। तो ये कहना कि किसान टैक्स नहीं देते, मजदूर टैक्स नहीं देते, टैक्स तो इस देश का मजदूर से लेकर सब टैक्स देते हैं। तो बार-बार एक नैरेटिव बनाया जाता है सब टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा लुटाया जा रहा। लेकिन ये जो एक्साइज और वैट के बीच का खेल है विनोद जी, इसमें कौन ज्यादा बड़ा गुनाहगार दिखता है? देखिए, एक्साइज और वैट का मामला, ये बार बार ये मांग होती है कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए डीजल पेट्रोल को, पेट्रोलियम पदार्थों को, लेकिन राज्य इसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि वैट लगाने की आजादी उनको है, कितने % वैट लगाएं। अगर जीएसटी में आ जाएगा तो वो सारी दरें जो जीएसटी की हैं उसमें होगा। फिर जीएसटी के साथ एक समस्या और भी है, जीएसटी कलेक्शन तो हो जाता है,
लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनको जीएसटी का शेयर नहीं मिलता या देर से मिलता है, तो राज्य अपनी इस आजादी को छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं अगर पेट्रोल डीजल से को भी आपने जीएसटी के दायरे में दिया तो हम केंद्र के सामने कटोरा लेके खड़े रहेंगे कि हमको पैसे दीजिए, हमको पैसे दीजिए, जो कि खड़े रहते हैं सारे राज्य। तो ये एक समस्या राज्यों के सामने है और उसमें सारे राज्य शामिल हैं। तो ऐसे में महेश वर्मा, आप एक्साइज ड्यूटी को 16 बार बढ़ा दें तो चलेगा, 9 रुपए से 35 रुपए तक ले जाएं तो चलेगा, राज्य सरकारें वेट बढ़ा दें तो तकलीफ है। नहीं गर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं कि हिसाब किताब जो है इस देश की जनता के सामने रखने का जो एक दायित्व है लोकतंत्र में, वो हर एक सरकार हर एक बजट में रखती है, हम भी रखते हैं। हम जब बजट प्रस्तुत करते हैं तो हम बताते हैं कि एक्साइज ड्यूटी अगर हमारी कहीं बढ़ी तो उसका कहीं फायदा किसको किसको हुआ। जी ने भी कहा, नहीं तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी लोगों के वेलफेयर में पैसे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो सिर्फ इस बात को इंगित। This video is sponsored by WeGuard.